दोस्तों हम फिर मिल रहे हैं एक और लेक्चर क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी। तो पहले 2 एपिसोड हम कर चुके हैं। सेकंड एपिसोड तो बहुत लंबा हो गया था, मैंने तो बाद में देखा वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का एपिसोड हो गया था। अब इसका भी टाइमिंग हम बना लेते हैं 3। अब हम एपिसोड नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 1। अब ये असाइनमेंट मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप तो डिजिटल डिस्प्ले पे मैं आपको असाइनमेंट भी दिखा सकूँगा। ये देखिए अभी मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ, यहाँ कोशिश करता हूँ आपको असाइनमेंट दिखाने का। और ये आपका असाइनमेंट आ गया जिसको हम आप करेंगे। ऑलराइट, तो ये असाइनमेंट को हम बोलेंगे प्रैक्टिस पेपर 1। और ऐसे ये ना आपके लिंक में भी रहेगा इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में। ओके, प्रैक्टिस पेपर 1। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास, एपिसोड नंबर 3 क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी। 2 कार्ड्स। और ये जो असाइनमेंट है ना, ये एक ट्रांजिशन असाइनमेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में। तो यहाँ 11th की थ्योरी से हम धीरे धीरे क्लास 12th की थ्योरी में चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग्स। अभी ना इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता था ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन अभी वो मेरे को नहीं आ रहा है। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ देता हूँ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग्स। तो अब हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ओके, तो ये हमारा वाइट बोर्ड आ गया है, इसके ऊपर हम चलते हैं। वैसे तो ये ग्रीन बोर्ड है, लेकिन इसको बोलते हैं ऐसे वाइट बोर्ड ही है। तो अब हम इसको ऐसे करके मिटा देते हैं, ये वाला शायद रह जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, बोलो। एक्सपेरिमेंट क्या है? टू ड्रॉ या सिलेक्ट, टू ड्रॉ 2 कार्ड्स। अंडरस्टूड है? यू आर ड्रॉइंग कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जब भी, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमने एपिसोड नंबर 2 में पढ़ा अब उसको हम अप्लाई करेंगे। जब भी आप सिलेक्ट करते हैं, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। अगर उसमें भी ऑर्डर स्पेसिफाइड हो गया तो नहीं लगेगा। अब इसमें ना क्वेश्चन साइलेंट है, इसमें लिख दिया टू ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ऑलराइट, तो हम मान के चलेंगे ये क्या है, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स? So ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो गया 52C2। So you can select 2 cards out of 52 cards in 52C2। अब आपको मालूम है 52C2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था। नीचे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 × 1, और ऊपर उतनी बारी आप नीचे जाएंगे जितना आप यहाँ से गए हैं। तो 52 × 51। अगर ये 3 होता ना 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 × 50 भी आ जाता। अब एक और आपको थ्योरी पढ़ाई थी कि अगर आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यू कैन यूज द चालू मेथड। अब तुम बोलोगे चालू मेथड क्या था? जहाँ पे हम इवेंट्स को डिफाइन नहीं करते, हम लोकली मन में सोच लेते हैं कितने फेवरेबल कार्ड्स हैं और उससे कर देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको थ्योरी में समझाया था कि इफ यू ड्रॉ 1 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर रेड और हार्ड और ए किंग। तो हमने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स 28 बने थे। 26 रेड कार्ड्स हैं, उसमें सारे हार्ट्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, 2 रेड किंग भी इंक्लूडेड है, 2 ब्लैक किंग और आप इंक्लूड कर लीजिए, तो 26 + 2 28 हो गया। आपका आंसर हो जाता है 28/52। कोई इवेंट्स डिस्क्राइब नहीं की, कोई एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स नहीं लगाई, तो इसको मैं बोल देता हूँ चालू मेथड। लेकिन साथ में और भी कुछ बोला था,
अगर एक से ज़्यादा कार्ड ड्रॉ करना है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू डिफाइन द इवेंट्स एंड यूज एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स. सो एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट. तो NS हो गया 52C2. अब E इज द इवेंट. हाँ मैं डिफाइन करूंगा ना. E इज द इवेंट. अब इसमें क्या लिखा है? बोथ कार्ड्स आर रेड. ये यहाँ पे ना कुछ डॉट्स आ गए, उनको मिटा दिया जाए. ऑल राइट. E इज द इवेंट. बोथ कार्ड्स आर रेड और both are king. Both cards are red. F is the event. Excuse me. F is the event. Both cards are okay. E is the event, both cards are red. F is the event, both cards are king. Find the probability either both are red or both are king. तो आपको निकालना क्या है? To find probability of E union F. अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला जो हमेशा लग सकता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 2 कार्ड्स आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स. तो ऊपर क्या आएगा? 26C2. ये हो गया आपका NE. यहाँ लिख दो. हाउ टू सिलेक्ट 2 रेड कार्ड्स. होते कितने हैं? 26. ओके. एंड बोथ आर किंग. किंग्स कितने होते हैं भाई प्लेइंग कार्ड्स में? जल्दी बताओ. 4 होते हैं. आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? 4C2. तो ये अपॉन फॉर्मूला याद है ना प्रोबेबिलिटी का? क्या था फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ऑफ 56C2 के नीचे आएगा आपका यहाँ 52C2 प्लस बोथ आर किंग. तो यहाँ क्या आएगा? 4C2 अपॉन 52C2 माइनस ई इंटरसेक्शन F क्या होगा? अब मैंने लिखा ही नहीं. ई इंटरसेक्शन F क्या होगा? बोथ आर रेड एज वेल एज किंग. बोथ आर रेड एंड किंग. रेड एंड किंग. तो कितने रेड एंड किंग होते हैं? लाल बादशाह 2 ही तो होते हैं. तो इंटरसेक्शन F क्या होगा? बोथ आर रेड एज वेल एज किंग, जिसको मैं बोल सकता हूं बोथ आर रेड किंग्स. तो रेड किंग्स कितने होते हैं? 2. और हमें 2 ही सिलेक्ट करने हैं. तो यहां आ जाएगा 2C2 अपॉन 52C2. ये हो गया. अब बची है इसमें कैलकुलेशन. तो आपने क्या क्या सीखा कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद. इवेंट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया. एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला लगाया और इसको किया. अब इसको मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ. ऑलराइट. तो ये मेरा ब्लैक बोर्ड ऊपर चला गया. ठीक है. अब इसकी कैलकुलेशन बाकी है. अब देखो, या तो 52C2 में अलग से कैलकुलेट कर लूँ. 26C2 कितना होता है? 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1. वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 52 में भी आएगा ना. 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1. वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो 2 इंटू 1 आ रहा है वो कट जाएगा. ऐसे 4C2 क्या होएगा? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. तो उसको नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे भी आएगा, उससे वो कट जाएगा. 52 इंटू 51 आपको शुरू में दिखाया तो था. दिखाऊं मैं आपको 52C2 क्या होता है? ये था ना अपॉन 2 इंटू 1. तो उससे वो कट जाएगा. इसके नीचे भी आएगा ना 4 इंटू 3 के नीचे 2 इंटू 1. ओके. और 2C2 कितना होता है?
2C2 1 होता है, तो इसमें कटेगा नहीं, तो इसमें नीचे भी आएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। आज वोटिंग कब तक है? 5 बजे तक पक्का ना? आज ना यहाँ दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस की वोट भी है, तो मेरे को वोट डालने भी जाना है। तो मैं वही कंफर्म कर रहा था कहीं पढ़ाने के जुनून में मैं वोट डालना ना भूल जाऊँ। वोट सबको डालना चाहिए, आप भी जब वोट देने के काबिल हो तो कभी भी अपनी वोट मत भूलिएगा। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें अब मैं यही सोच रहा हूँ कि करें या छोड़ दें। ऑलराइट, अब अगर हम काटते हैं तो ये देखो 26 से ये कट के 2 आएगा, ठीक है। 4 से ये कटेगा 2 और ये भी 26 आएगा। 3 से ये कट रहा है लेकिन मैं इसको काट नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है सबके ना। मैं 2 से कटेगा तो ये 26 आएगा और ये वो फिर तो फायदा क्या हुआ है, तो सारे तो कट ही नहीं रहे ना, क्योंकि अब यहाँ पे अलग आ जाएगा। तो इसको भी अभी 2 से काटता हूँ मैं, तो 2 से काटूंगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 26 आएगा। मैं डिनोमिनेटर ना चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये 2 से काटा 13 25 और ये आधा हो जाएगा 2 से काटे से 26 और ये भी काटा। अब 3 से कट रहा है लेकिन फिर यहाँ नहीं कटेगा और ये भी 2 से कटेगा और ये भी हो जाएगा 26। अब अगर मैं सबका एलसीएम लूँगा ना एक साथ, तो एलसीएम क्या होगा 26 इंटू 51 और ऊपर क्या आएगा 13 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस, ठीक है। ये 26 ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, इस 26 को ना यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना चाहिए कट के, तो ये नीचे रहेगा और 2 घूम के ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो कट ही गया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा -1। ये आपकी अभी कैलकुलेशन बनेगी, तो इसको आप पूरा कर लेंगे क्या? 13 इंटू 25, अरे ये मिल गया मेरा हाथ लगने से, तो 13 इंटू 25 प्लस 6 -1 अपॉन 26 इंटू 51। तो इसको आप पूरा कर लीजिए। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ ये, क्योंकि मैंने अभी अपनी क्लास में कराया था ये, तो इसको आप पूरा करके इसका आंसर हमारा होगा ओके। तो इसको आप पूरा कर लेंगे अपने आप। तो मैं इसका आंसर आपको बता दें, तो देखिए 55/221 आ रहा है, 55/221। तो ये मैंने क्लास में कराया था, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर वही है ना कि अगर मैं सारी कैलकुलेशंस भी करूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया, आंसर आप इसका खुद निकाल लेना, 55/221 आएगा ये। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं कि आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, इधर जाएंगे, ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए फुल पैक ऑफ, ऐसे करता हूँ, अगर ये उधर चला जाएगा क्या स्क्रीन? नहीं, ये ऐसे नहीं जा रही है। ओके, तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए फुल पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द 4 कार्ड्स इज एन एस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द 4 कार्ड्स इज एन एस। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मेनी कार्ड्स यू आर ड्रॉइंग? बोलिए, हाउ मेनी कार्ड्स यू आर ड्रॉइंग? बोलो भाई, यू आर ड्रॉइंग 4 कार्ड्स। ऑलराइट, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब हमें अभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मेरा इसका कल है डेमो, आई ये तो फिर वापस आ गया। अरे भैया चले जाओ, क्यों नाराज़ हो? ये क्या आ गया? इन्फिनाइट कैनवस व्यू, ओ माय गॉड, ये ना कुछ नया कोई व्यू आ गया। ओके, सो ये हम ऊपर भेज देते हैं। अब भाई चले जाओ, नाराज मत हो जाओ। ओके, अब ये ना मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो ये अभी ना मुझसे बन नहीं रहा है। खैर, हमारी को एक स्क्रीन मिल गई है, हमारा काम चल जाएगा। और ये भी कुछ और बन गया है।
ऑलराइट, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर से आई होप मेरे पास ये पेन है। ओके, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? 2-3 दिनों में ना एक बार मेरा डेमो हो गया तो मैं इस ब्लैक बोर्ड से आई विल बी मोर कंफर्टेबल। अभी बिल्कुल डेमो नहीं हुआ है, कल रात को तो ये लगा ही था, उसके बाद मैंने एपिसोड नंबर 1 और 2 रिकॉर्ड किया था। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? टू ड्रॉ टू ड्रॉ 4 कार्ड्स आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और ये अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया था कि ये हम मानेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो हाउ मेनी वेज, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद, हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स? तो ये होगा 52C4, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना 52C4, तो पता है ये कैसे आएगा? नीचे तो आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। लेकिन ना एग्जाम में ऐसे हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सपैंड करने के लिए बोला। ये क्वेश्चन 11th का है, 12th का नहीं है, तो हम इसमें ना सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में छोड़ेंगे, और कैलकुलेशन अगर रिक्वायर्ड भी है तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता लगा इतनी कैलकुलेशन में आपके 5 मिनट लग गए तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। विल टेक ए रिस्क कि ठीक है आधा नंबर कटेगा तो कटेगा, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब इसमें निकाला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द 4 कार्ड्स इज एन एस। इसमें ना इवेंट नहीं डिफाइन कर रहा, तुम बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी सीधा ब्रैकेट में लिखूंगा, एटलीस्ट 1 एस। पता है अगर एक ही इवेंट होती है ना तो मैं डिफाइन नहीं करता। अब इसके 2 मेथड्स है करने के। एटलीस्ट 1 एस में ना आप केसेस बनाओगे, 1 एस 3 नॉन एसेस, 2 एसेस 2 नॉन एसेस, 3 एसेस 1 नॉन एस एंड ऑल 4 एसेस, फिर उनका आप यूनियन लोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप थ्योरी देखिए, आज आप उसको हम ना उस थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस नन, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अगर आप सीधी उंगली से घी निकालेंगे, आप घी क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पेपर भी नहीं आपका फिनिश होगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें ना एक ही इवेंट बनेगी। अगर आप इसको सीधी उंगली से करते ना एटलीस्ट 1 एस, इसमें 4 इवेंट्स बनती, 1 एस 3 नॉन एसिस, 2 एसिस 2 नॉन एसिस, 3 एसिस 1 नॉन एस एंड ऑल 4 एसिस। अब एक ही बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस। अब नॉन एसिस कितने होते हैं सोचो, 48 होते हैं ना, 4 एसिस होते हैं, उनको हटा दो तो 48 कार्ड्स बचे। सिलेक्ट कितने करने हैं? 4। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बस अब इसको एग्जाम में ना ऐसे छोड़ा ना, मैंने ना असाइनमेंट में जो आपको मिलेगा ना नीचे लिंक में, उसमें आंसर्स भी लिख दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, इसको ऐसे हाथ से टच करेंगे। अब भैया चला जाओ, अच्छा थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आपको या दिखा दूँ? चलो, अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड लिया है तो इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं। अभी ये क्यों खुल जाता है, एक्चुअली ये वर्ड फाइल है ना। ए बैग कंटेन्स 2 वाइट मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स एंड 6 रेड मार्बल्स। अब पढ़िए, इसको देख के मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ जिससे आई कैन फेस यू। ए बैग कंटेन्स 2 वाइट मार्बल्स, 4 ब्लू मार्बल्स एंड 6 रेड मार्बल्स, 3 मार्बल्स आर ड्रॉन। अब देखो क्वेश्चन फिर से साइलेंट है, तो हम मान के चलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, और साथ में बोलेंगे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर ब्लू, ऑल आर रेड, ऑल आर वाइट, नन ऑफ देम इज रेड, नन नॉट ऑल ऑफ देम इज रेड एंड नन इज ब्लैक। तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट्स है। आपको मालूम है 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन, डाई, बॉल्स एंड प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले दोनों क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स पे थे, अब हम बॉल्स पे। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ से फिर से इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे और हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया।
मतलब ग्रीन बोर्ड है अब ये। अब क्या है, अब जब भी ना ऐसे होगा ना, आप एक रेक्टेंगल बनाना, ठीक है, ऐसे बैग हो गया और इसके अंदर ना बॉल्स को दिखा देना कौन कौन सी है। तो इसमें है 2 वाइट मार्बल्स हैं, एक ही बात है, 4 ब्लू, ब्लू को ना मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि वो ब्लैक से भी कंफ्यूज हो सकता है बी लिखने से। 6 रेड, ओके, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं आई है। 6 रेड। अब बताओ टोटल कितने हैं इस बैग में? टोटल हो गए आपके 12। सिलेक्ट कितने करने हैं? पढ़ो भाई, कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 मार्बल्स, ओके। आपको सिलेक्ट करने 3 मार्बल्स, अंडरस्टूड है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पता है NH क्या होगा आपका? टोटल बॉल्स कितनी है? 12। सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। 12C3, ओके। इसको कैलकुलेट कर ले 12C3 को, फिर हर 6 पार्ट्स है ना, हर पार्ट के डिनोमिनेटर में लगाते जाएंगे। तो चलो आप 12C3 कैलकुलेट करते तो कितना होगा? एक अपॉन लाइन बनाएंगे, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और ऊपर आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, ओके। एक एक कम करेंगे ना, जितने 3 हैं, तो 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 3 2 6 और ये यहाँ से कट जाएगा 2, तो ये क्या बनेगा? 220। तो ये हर न्यूमेरिकल के बॉटम में आएगा 220। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, ऑलराइट। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं, ऐसे हाथ पे हाथ रखा इधर और ये एक उंगली से प्रेस किया, ऑलराइट। पहला पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर ब्लू। अब इसमें ना इवेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं इवेंट डिफाइन करें? क्योंकि एक ही इवेंट है ना, एक से ज़्यादा होगी तो मेरे को यूनियन इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर एक ही इवेंट है तो फिर मैं नहीं इवेंट डिफाइन करता। इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हमारा समय भी बचता है। पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑल ब्लू। ऑल का ब्लू मतलब क्या मतलब है? ऑल थ्री ब्लू, ऑलराइट। अब ब्लू कितनी है इसके अंदर? 4, तो ऊपर आ जाएगा 4C3 अपॉन 220। आप पता है 4C3 सेम है 4C1। 4C3 सेम है 431। एक फॉर्मूला था NCR, मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था लेकिन उस समय उसके बारे में बोला नहीं था। तो ऐसे कर लेते हैं। तो अगर ये नंबर ना सबस्क्रिप्ट इसके आधे से बड़ा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4C3, ओके। हर बारी ना आपको ये चॉक, ये रबर इरेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4C4 - 3, सो दैट इज 4C1, ओके। अब 4C1 4 होता है, ओके। अब ये आपका आंसर आ गया। अब इसको 2 से काटोगे, 4 से भी काट सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। 4 से काटेंगे तो नीचे क्या आएगा? 4 5 20, फिर से 20 बचेगा तो 4 5 20। तो ये 1/55 हो गया। आंसर ना मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ कि अगर आप खुद करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सेकेंड पार्ट है ऑल आर रेड। तो 6 रेड है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6C3, ठीक है। ऑल आर रेड, तो बी प्रोबेबिलिटी ऑल 3 रेड। रेड कितनी थी हमारे पास? 6, तो यहाँ क्या आएगा? 6C3 अपॉन NS विच इज 220। 6C3 कितना होगा? यहाँ लिख दूँ, 6C3 होगा 6 × 5 × 4 और नीचे क्या आएगा? 3 × 2 × 1 और एक अपॉन
220 तो ऑलरेडी है, ये गया कटा, ठीक है। 5 4 जा 20, एक ये भी कटा और कटने के बाद आंसर क्या आ गया 1/11, ठीक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन बड़े आसान है, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ ये हमारा ट्रांजिशन असाइनमेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में। अब हम करेंगे सी पार्ट। ऑल आर वाइट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। पता है व्हाइट बॉल्स कितनी है बॉक्स में? देखो 2 व्हाइट बॉल थी, ठीक है। अब 3 व्हाइट बॉल कैसे निकलेंगी? सपोज, तो हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन सपोज हम दिमाग में लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं 2C3, ठीक है। क्यों? 2 व्हाइट बॉल में से आप 3 व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। दिखाऊं आपको? ये देखो, ये रहा। कितनी व्हाइट बॉल थी? 2 थी। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आप क्या जादूगर हैं? जब बॉल 2 हैं तो आप 3 कैसे निकाल लोगे? और जबकि हर बॉल निकाल के बाहर रख रहे हो। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि 2 में से 3 बॉल आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो द आंसर विल बी 0। नॉट ऑल ऑफ देम आर रेड। अब ये मजा आएगा, देखो अब इसमें आप सीखेंगे कुछ। नॉट ऑल ऑफ देम आर रेड। अब ये ना मेरे को तो इसकी इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही। नॉट ऑल ऑफ देम आर रेड मतलब सारी की सारी बॉल्स एक साथ लाल नहीं है, और सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप वो सारे कॉम्बिनेशन में घुस जाओगे ना, पागल हो जाओगे। याद करिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट आया याद? कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट इज इरेज नॉट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नन होता है एटलीस्ट 1, जो हम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 बहुत बड़ा होता है, नन छोटा होता है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब बताओ, नॉट वर्ड फिजिकली हटा दीजिए, ठीक है। तो अगर नॉट नहीं है तो ऐड कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट लेते हुए, अगर है तो हटा दीजिए। तो यहां आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ देम आर रेड। ओके, ये राइटिंग ठीक नहीं आई थी, इसलिए मैंने मिटा दिया। नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ रेड का कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑल ऑफ देम आर रेड। और रेड की ना हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके। कहाँ है देखें? ओ भाई, ये तो मिट गया। तो इसको हर बारी ना हैंड को टच करना पड़ता है। ऑल आर रेड, ये रहा 1/11, ठीक है। तो वही 1/11, तो आपका आंसर हो गया 10/11। और ये असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है 10/11। अब आया नन इज ब्लैक, लास्ट पार्ट। ओके, ई अब पता है ये श्योर इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है, हमें बोला है नन इज ब्लैक, तो सारी नॉन ब्लैक बॉल्स फेवरेबल है। अब नॉन ब्लैक बॉल्स कितनी है? देखो, आ जाओ जी, डब्बे में आ जाओ, आ जाओ भाई। ये रहा, कितनी है नॉन ब्लैक? 4 + 2 6, 6 + 6 12, तो 12C3 डिवाइडेड बाय 12C3। तो ये करने की जरूरत क्या है? सीधा आंसर लिखो 1, क्योंकि जब इसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं। अब मैं बोलता हूँ 3 बॉल निकालोगे, कोई भी बॉल ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ये तो भैया श्योर इवेंट है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू विन। ब्लैक बॉल है ही नहीं और तुम ब्लैक बॉल चाहते भी नहीं हो, तो इसको सीधा का सीधा आप या तो फॉर्मूला लिख दो 12C3/12C3, या सीधा 1 लिख दो, श्योर इवेंट, क्योंकि 12 नॉन ब्लैक बॉल्स हैं और डिनोमिनेटर में भी हमारा 12C3 था। सो दैट फिनिशेज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इजी क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजिशन क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ आप सीखेंगे नया। ये देखिए, 4th क्वेश्चन, 5 men इन ए कंपनी ऑफ 20 आर ग्रेजुएट्स। एक क्लास में या एक रूम में 20 लोग बैठे हैं, उसमें 5 ग्रेजुएट्स हैं, बाकी 15 ग्रेजुएट्स नहीं है, कुछ और हो सकते हैं, दे मे बी पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे मे बी अंडर ग्रेजुएट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
3 men are picked, हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर से क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट और साथ साथ बोलेंगे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। 3 men are picked out of 20 at random. What is the probability all are graduates? What is the probability at least one is graduate? Alright, तो हम आते हैं वापस अपने ग्रीन बोर्ड पे, इसको हाथ को टच करते हैं, ये एक बार टच किया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपको कुछ और समझाता हूँ। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स एंड बॉल्स। अगर क्वेश्चन हमारे इन 4 वैरायटी में होते हैं तो हम बड़ी जल्दी से उनको कर लेते हैं, लेकिन अगर इसके बाहर से होते हैं ना तो मैंने देखा कम से कम 30-40% में ना मैं उनको सिमिलर बना सकता हूँ। तो अब ये ना बॉल्स का क्वेश्चन है ना प्लेइंग कार्ड्स का, लेकिन मैं इसको बॉल्स का बना देता हूँ। देखो, बॉल्स का बनाने के लिए ना फिर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। सोचो कि ये रूम है, इसमें ना टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 20, ठीक है। ये 20 बॉल्स हो गई, उसमें लिखा है 5 आर ग्रेजुएट, तो मैं 5G लिख देता हूँ, मतलब 5 आर ग्रीन बॉल्स। और 15 जो बचे वो उनका कलर नहीं मालूम, उनको मैं लिख देता हूँ नॉन ग्रीन बॉल्स। ये देखो, तो एक्चुअली ये ग्रीन नहीं है। 5 आर ग्रेजुएट, 15 आर अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने 15 नॉन ग्रेजुएट्स लिख दिया, ठीक है। टोटल हो गए 20। तो अब ये बॉल का क्वेश्चन हो गया, एक बैग में 20 बॉल है, 5 ग्रीन है, 15 अदर कलर्स की हैं, ठीक है। हमें कितनी सिलेक्ट करनी है? वी हैव टू सिलेक्ट 3 विदाउट, अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है कि आप 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। टू सिलेक्ट 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 20 C3? इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर ग्रेजुएट्स। क्योंकि एक ही इवेंट है ना तो मैं इवेंट डिफाइन नहीं करूंगा। अभी तो बोला था ना पिछले क्वेश्चन में, एक से ज्यादा होते तो A, B, E, F लेता हूं, एक ही में तो है ऑल आर ग्रेजुएट्स, तो दैट इज ओनली वन इवेंट। एवरी इवेंट यू डिफाइन मस्ट एक्सप्लेन 3 पीपल, तो वही तो कर रहा हूं, ऑल 3 आर ग्रीन बॉल्स। ग्रेजुएट तो कितनी है ग्रेजुएट्स? 5 हैं, सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं? 3। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला आंसर। फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा व्हाइट सर्कल है इधर, इसको मिटा दिया जाए और वापस आ जाए। अब 5C3 कितना होगा? 5C3 को मैं 5C2 भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन 5 × 4 × 3 और नीचे आएगा 3 × 2 × 1 और यहाँ आएगा 20 × 19 × 18 और आएगा नीचे। इसलिए मैंने ना उसको लिया नहीं था क्योंकि अब ये कट जाएंगे ऐसे ना, तो आपका बचेगा ऊपर 5 4 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया × 3, क्योंकि मैंने देख लिया था कि नीचे वाले ना 20 से मैं उसको काट दूंगा। 3 से कटेगा ये 6, 20 से 20 कटेगा और ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। बस एक ही रफ कैलकुलेशन हो गई। 19 को 6 से करना है, वो तो आप कर सकते हो। 19 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लेना। 6 9 जा 54, 5 कैरी लगा, 6 1 6 11 हो जाएगा। तो ये 1/114 हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, यार इसको ना ऐसे करते कैपिटल G, एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल। अब अगर इसको सीधी उंगली से करोगे फिर आपके केसेस बन जाएंगे 1 ग्रेजुएट, 2 नॉन ग्रेजुएट, 2 ग्रेजुएट, 1 नॉन ग्रेजुएट एंड ऑल 3 ग्रेजुएट। 3 केसेस बनेंगे, उनका यूनियन लेना पड़ेगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। मैं तो हूं चालाक, मैं लूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज ग्रीन बॉल, नन इज ग्रेजुएट। अब नॉन ग्रेजुएट कितने थे डब्बे में, याद करो 15 थे ना। 15C3/20C3, नीचे तो 20C3 आना है ना। तो 5 ग्रेजुएट से अब हमारे 15 नॉन ग्रेजुएट से, तो ये मेरा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कोर्स लंबी है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप जैसे मैं नीचे के 3 × 2 × 1 खा जाऊंगा,
सीधा लिखूंगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, वो गायब। ठीक हो गया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको जो भी करना है आप कर लेना। इसको समय बचाने के लिए हम छोड़ देते हैं और इसका आंसर आपको दिया गया है, क्योंकि आंसर आपको दिया है ना 137 अपॉन 228, तो वो आप खुद कर लेना। नहीं आएगा तो कमेंट में मेरे को लिखना, मैं आपको करा दूंगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें ना 14 ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। ओके, तो आपको सारी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके 1 में से माइनस करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑलराइट, तो अब फिर से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ। ऐसे किया, इसको टच किया, इसको टच किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ऊपर कर सकता हूँ क्या मैं ऐसे? हाँ, कर सकता हूँ। इफ फ्रॉम ए लॉटरी ऑफ 30 टिकट्स, आपके पास ना एक बॉक्स में 30 टिकट्स है, मतलब 30 कार्ड्स मान लीजिए, तो ये भी प्लेइंग कार्ड्स हो जाएगा। 1 2 3 4 30, आपने 4 टिकट्स आर ड्रॉन। क्वेश्चन फिर से साइलेंट है, हम मान के चलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द चांस दैट दोज मार्क 1 and 2 आर अमंग देम? इसको बड़ा करके देखो, ऐसे होता है क्या? हाँ, तो आप और अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, if from a lottery of 30 tickets marked 1 2 3 up to 34 tickets are drawn, what is the chance that those marked 1 and 2 are among them? तो अब ये क्वेश्चन मैं याद रखूंगा और आपके पास तो ये असाइनमेंट भी होगा, तो आप उससे देख सकते हैं। हम वापस आ गए अपने वाइट बोर्ड पे, यहाँ हाथ को टच किया, दोबारा टच करने से वो कुछ और आ जाता है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इसको ना मैं बॉल्स में या प्लेइंग कार्ड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लो, बॉल्स में बताता हूँ। ये मैंने बनाया बॉक्स, बॉल्स में ना हमेशा बॉक्स बनाता हूँ। 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल कितनी टिकट्स है? बॉल्स बोल रहे थे, टोटल कितनी है? 30। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता हूँ, पहली एक हो गई टिकट बॉल, फिर 2, ठीक है, फिर 3, और ऐसे ऐसे करके लास्ट वाली हो गई 30। सब पे नंबर डल गए। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया। आप टोटल है 30, आपको सिलेक्ट कितनी करनी है? 4 टिकट्स। सो टू सिलेक्ट 4, अंडरस्टूड है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं लिख नहीं रहा, तो आपका NS क्या होगा? और ये भी अंडरस्टूड है, मेरे लिए अंडरस्टूड है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। तो यहाँ क्या आएगा? 30C4। अब बोलता है, अच्छा इसमें ना, इसमें भी एक ही इवेंट होंगी। कह रहा है 4 balls आर ड्रॉन और 4 टिकट्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दोज मार्क 1 and 2 आर अमंग देम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सीधा लिख देता हूं मैं अब, लेकिन बड़े आप ध्यान से सुनिएगा, ये रिक्वायर्ड का शॉर्टकट है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, अब पता है क्या होगा इसमें? आपको क्या क्या सेट करना है, सुनो। यू वांट टू सिलेक्ट बॉल 1 एंड बॉल 2, तो फर्स्ट 2 बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है, 2 में से 2। ठीक है, बाकी बची 28, उसमें से कोई भी 2, और डिनोमिनेटर में आ गया 30C4। जब आप इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं ना प्रोडक्ट में, ये जो सबस्क्रिप्ट है ना, इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। 4 है और 2 + 2 4, ऐसे भी है ना, आप टेक्निकली अपनी मिस्टेक पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सुन लो, मैं बॉल्स में कन्वर्ट करता हूँ। ये 2 ग्रीन बॉल्स है 1 and 2, बाकी बची 28, 3 से 30, वो है नॉन ग्रीन बॉल्स। क्या है, आप सुन लो ध्यान से, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 28 नॉन ग्रीन बॉल्स हैं, 4 बॉल आपको सिलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 ग्रीन एंड 2 नॉन ग्रीन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन आर अमंग देम। तो क्या क्वेश्चन बन गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 ग्रीन एंड 2 नॉन ग्रीन। तो 2 ग्रीन 1 and 2 हो गई, उसमें से दोनों ले ली। 28 नॉन ग्रीन हो गई, उसमें से 2 ले ली। देखा जलवा आपने, 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी टिकट्स का था, हमने इसको बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बची हमारी क्या कैलकुलेशन, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। अब 2C2 तो 1 होता है, ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 11th में भी पढ़ा था। 28C2 कितना होएगा? 28 × 27 अपॉन
2 इंटू 1 होल अपॉन, ठीक है। अब ये इक्वल टू यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ अच्छा लगेगा। नीचे क्या आएगा 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये नीचे नीचे का 2 काट सकते हैं आप, ठीक है। 4 से आप 28 भी काट सकते हैं। कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ 7 आएगा। और 3 से आप ये काट सकते हैं, ओए ये तो पूरा मिट ही गया। अरे रामा, ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। 3 से आप इसको काट सकते हैं 10। तो अब ऊपर क्या बचा आपका 28 इंटू 27, बोलो बच्चों। और नीचे क्या बचा, एक 10 बचा। और भी काटेंगे, पहले अभी एक तो देख लें। एक 29 बचा, ओ माय गॉड। एक 7 बचा और एक, ओहो, पहले मैंने देखा होता ना, मैं 28 को नहीं काटता, इससे काट देता। खैर कोई बात नहीं, ये 27 कट गया। अब 7 फोजा, ओ भैया ऊपर चलो, थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, नाजुक नहीं है ये। 7 फोजा 28, तो ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 10 इंटू 2 90। ये तो और कट गया 2 और ये 5, तो न्यूमरेटर तो 2 हो गया और 2 ये तो 0 नहीं था, तो 5 9 जा 45, 4 कर लेगा 5 टू द 10 145। तो 2 अपॉन 145 आपका आंसर भी है। तो ऐसा करते हैं, अब मैं ना जाके थोड़ा, चलो एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, अभी समय है, मेरे को वोट डालने जाना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, अरे यार ये क्यों खुल जाता है बार बार। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, आपको दिखाई देगा। A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events. Okay? Find PA और कुछ कुछ दिया हुआ है। PB is 3/2 PA and PC is half of PB। तो ये क्वेश्चन ना, इसमें कोई स्टोरी तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम शुरू करते हैं। मतलब मैं शायद इधर से भी ना ऐसे टच करूँगा ना, इधर से भी आ जाता है ये, और ये आ गया हमारा बोर्ड। लेकिन मेरे को लिखने के लिए तो उधर जाना पड़ेगा, मैं तो राइट हैंड से लिखता हूँ। ऑल राइट, तो अब इसको हम ऊपर कर देते हैं। हाँ भाई, अरे भैया वापस मत आओ, नाराज मत हो। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें भी ना आप कुछ नया सीखेंगे। इसमें लिखा है ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कोई बच्चा बताएगा अब क्या होगा। ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बताओ जल्दी बोलो मेरे लिखने से पहले। Therefore, can I say sum of their probabilities is 1? तो PA ये थ्योरी है, if few events are mutually exclusive and exhaustive, sum of their probabilities is 1। अब कुछ दिया है, हमें PA निकालना है और ना PC के बारे में कुछ दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है PC is half of PB, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, हाफ ऑफ PB। ये क्वेश्चन में दिया है, मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा, ठीक है। और प्लस को ठीक से बनाते हैं भाई। ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे ना आपको थोड़ी सी पेशेंस से स्लोली लिखना पड़ता है, या हो सकता है जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं फास्ट लिख पाऊंगा। आप PB प्लस हाफ PB एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा 3/2 PB। अब और कुछ भी दिया है, पता है क्या दिया है, PB दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ PA। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। पता है क्या दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 3/2 PA, तो PB की जगह लिख दीजिए 3/2 PA। हो गया। अब इसको थोड़ा सा फिर से ड्रैग करके ऊपर, आइयो ऐसे कर, ये गया ऊपर। अब क्या बनेगा, ये एलसीएम ले लूँ, नीचे आएगा 4, ये ना 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 PA प्लस 9 PA इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट लिख दो आप, ये 4 और 9 13 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
4 इधर चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 30 नीचे आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था आपका। तो पी ए आ गया 4/13। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, ठीक है, और फिर जल्दी मैं बस आपकी ये क्लास ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर मैं इधर आ जाता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। A and B are two mutually exclusive events। पता है, if two events are mutually exclusive, union जिसको इंग्लिश में बोलते हैं or converts into plus। If two events A and B are mutually exclusive, probability of not A दिया हुआ है 0.65, probability of A union B दिया हुआ है 0.65, probability of B दिया हुआ है P, और हमें P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। असाइनमेंट आपके पास है ही, और नहीं है तो आप यहाँ से पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ओके। नहीं तो आप उसमें से कमेंट्स में मैं इसको पिन अप कर दूंगा, जैसे पहले पुराने असाइनमेंट्स में कर रहा था। अब ये हाथ पे टच करेंगे, ये ऑलरेडी टच था, इनमें ना समरी भी आ रही है वो छोटे छोटे करके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है आपको? A and B are mutually exclusive events, ठीक है। इससे हमारा बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, इससे हम बाद में बनाएंगे। इसका मतलब होगा इनका इंटरसेक्शन नल सेट है। तो मैं बोल दूँ, लिख दूँ, व्हाट डज इट इम्प्लाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नल सेट। मतलब बोथ द इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, नॉट A का मतलब होता है A बार। कितना हो गया ये? 0.65। ये क्वेश्चन में दिया है, इससे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, तो दैट इज 1 माइनस 0.65, तो ये कितना होगा? 0.35, ठीक है। एक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वैल्यूज डाल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि 0 होता है। ऑलराइट, तो वही तो मैंने बोला था, इफ फ्यू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने निकाला 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है P, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रांसफर कर देना, 0.65 माइनस 0.35, तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। ये आपका एक खूबसूरत आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट, मैं सोचता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 8 भी कर देते हैं। टोटल असाइनमेंट में 16 है, तो फिर हम दूसरा एपिसोड में उसको रिकॉर्ड करते हैं और आपको फिर ये असाइनमेंट फिनिश कर देते हैं। ऑलराइट, चलो फिर से मैं इधर आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। ये रहा, टू इवेंट्स A and B have probabilities of 0.25 and 0.50 respectively. The probability that both A and B occur simultaneously is 0.14. Find the probability that neither A nor B। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। सो यू आर गिवन टू इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, और उनके A इंटरसेक्शन B की भी प्रोबेबिलिटी दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A occurs nor B occurs। ऑलराइट, अगर आप आज ही इस एपिसोड में जुड़े ना मेरे साथ, तो आप पिछले में 2 एपिसोड भी देखिए। अगर आप 12th के मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, शौकिया देख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं एज ए सिलेबस, तो ये असाइनमेंट करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप थ्योरी देखें। अरे भैया, ये ऊपर जाता है और मैं इसको ऐसे छोड़ना है, ये वापस घूम के आ जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? टू इवेंट्स A and B हैव प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपको, पता है कितना? 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 0.5। ऑलराइट, ये पॉइंट है और ये बीच में अपने आप आ गया है। ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A and B अकर, मतलब A and B बोथ अकर का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है कितना? 0.14। फाइंड नाइदर A नॉर B अकर्स। नाइदर A नॉर B का ये होता है सेट नोटेशन। अब बताओ, यहाँ पे भी गड्ढा है ना। अगर आपको ये इंग्लिश की लाइन नाइदर A नॉर B को सेट
लैंग्वेज में लिखना नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन भी टेक ऑफ नहीं होगा। नाइदर ए का मतलब होता है ए बार, नाइदर बी का मतलब होता है बी बार, और नॉर का मतलब होता है एंड, नॉर का मतलब और नहीं होता है। सो नाइदर ए नॉर बी, ये निकालना है। अब पता है इसमें क्या लगेगा, बोलो जी, इसमें लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार। ये आपको थ्योरी में मैं करा चुका हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, इसको तो मिटाना पड़ेगा। जहाँ मैं थोड़ी सी बिना जल्दबाजी करता हूँ ना, वहाँ राइटिंग खराब हो जाती है। ए यूनियन बी होल बार इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसका दूसरा भाई भी है, ये जुड़वा भाई है। इंटरसेक्शन बी होल बार इज ए बार यूनियन बी बार, ठीक है जी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको मैंने अपना नाम दिया हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। याद करना, ये सब एपिसोड नंबर 2 के आखिर में है, लिख देता हूँ। मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाया था, पी डब्बा बार इज 1 माइनस पी ऑफ डब्बा, ये था। इसको कोई नाम नहीं है, हमने नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, ठीक है। तो पी डब्बे में ए यूनियन बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की तो प्रोबेबिलिटी हमारी निकली नहीं हुई है, वो निकलेगी हमारी फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूले से। या तो आप सेपरेटली निकालो या यहीं पे लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। अब हमें क्या डालना है, इसमें हमें वैल्यूज डालनी बची हैं बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है ना, ये रहा 0.25, और बी की प्रोबेबिलिटी दी है 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी भी दी हुई है 0.14। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। इस क्वेश्चन में अब ये हमारा हाथ सिलेक्टेड है, मेरे को लगता है नहीं है, अभी हुआ है। अब इसको मैं दबाता हूँ, दबा के इसको प्यार से ऊपर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये वापस भी नहीं आएगा। अब इसको जरा ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.75 ना, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से 0.14 माइनस कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.61, तो ये हो जाएगा 0.39। तो ये आपका आंसर आ गया 0.39, असाइनमेंट में भी दिया है। तो अब हम ना ऐसा करते हैं, 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, 1 to 8, 9 to 16 बचे हैं, वो करेंगे हम एपिसोड नंबर 4 में। आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग। फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर आपने एपिसोड 1 और 2 ध्यान से देखा, नोट्स बनाए, तो आज आपको बहुत मजा आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, और जो पिछली थ्योरी है ना, वो अब आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, और जैसे जैसे हम और क्वेश्चन करेंगे आपकी थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस पेपर 1 आपका फाउंडेशन है। तो अब अगले एपिसोड में, जितना भी लंबा हुआ एपिसोड हो, हम 9 to 16 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए चैनल के साथ। और फिर से मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे चैनल देख रहे हैं लेकिन वो ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो मेरा बोलना तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली कोई आप क्यों सब्सक्राइब करेंगे। तो कम से कम थोड़ा सा तो ये काम करिए ना, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट्स भी लिखिए कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके लिए सारी, अरे ये छोटा हो गया, तो आपके लिए सब कुछ आसान कर दिया जाए। ऑलराइट, तो ये क्लासेस बेसिकली 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बनी है, फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, दोज हु हैव टू राइट देयर एग्जाम्स, और दोज हु आर स्टडिंग, और जो 12th के नहीं भी हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं फॉर देयर कैट एग्जाम और फॉर देयर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी ये क्लासेज बहुत यूजफुल है। तो आई होप यू विल नाउ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 4 में।